जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं और हम दे देते हैं सूर्य भगवान को जल। तो जल जैसे सूर्य भगवान को देते हैं ना, तो उसमें लाल सिंदूर और मीठा में कुछ भी गुड़ डाल लीजिए, शक्कर डाल लीजिए, अक्षत डाल लीजिए, लाल फूल ले लीजिए, सूर्य भगवान को जल दे दीजिए। और ये वीडियो हमने शूट किया था संडे वाले दिन। तो संडे वाले दिन ना आप धूप बत्ती और आरती भी सूर्य भगवान को दिखा सकते हैं। और यहाँ पर हमारी हरी भरी तुलसी मैया की पूजा कर लिए, भोले बाबा की पूजा कर लिए। अब यहाँ मंदिर में भगवान जी जो सजे हुए हैं, यहाँ भी पूजा पाठ कर लेते हैं और इसके बाद आप लोगों से करते हैं बातें। तो हमारी इस मॉर्निंग की पूजा। जय माता दी। हमारी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और माँ भगवती से यही प्रार्थना रहती, अपने लिए तो करते ही हैं पर आप लोगों के लिए भी हमेशा यही प्रार्थना करते रहते हैं, क्योंकि कर भला तो हो भला, ये बिल्कुल सत्य है जो कबीर। तो हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे जीवन में भी अच्छा ही अच्छा होगा। और जल्दी अब लग जाते हैं अपने काम धाम में। काम धाम तो ऐसे सुबह वाले काफ़ी हो गए हैं, किचन के भी काम काफ़ी हो गए हैं, क्योंकि दीदी लोगों को ना अभी हम सुबह से फ़ोन नहीं कर पाए। देखिए रुचि के यहाँ से कै बजे आती हैं, वैसे आएंगी ज़रूर और आज उनको निकलना भी है। अब ये भी नहीं टाइम पता है कि कै बजे निकलना है। और कल ना ज़्यादातर पूरी शॉपिंग हो गई। यहाँ भी देख रहे हैं कि रूम में चींटी आ गई क्या, पैर में ऐसे कुछ कोई काट जैसे रहा है, तो हमको लग रहा है यहाँ भी चींटी आ गई ना, तो वही यहाँ पर देख रहे हैं। और हमारी बहनों ने कमेंट तो किया कि दीदी आप लक्ष्मण रेखा मंगाइए, लेकिन किचन में ही है, रूमों में नहीं आती हैं। चलिए यही ठीक है। और इस समय तो हमारे दांत का भी दर्द सही है, थोड़ी थोड़ी पैर में भी दर्द होने लगा था, तो वो पैर का भी दर्द सही है, क्योंकि आपकी दीदी ना समाज सेवा भी बहुत करती है। और हमारे सुबह के इसीलिए बहुत ही जल्दी जल्दी वाले काम रहते हैं, आप लोगों से बताएं, क्योंकि हम किसी का रास्ता नहीं देखते। अगर आप लोग सोचते हो कि देवरानी है, देवरानी काम नहीं करती, क्या पूरा काम आप ही करती हैं, तो हम रास्ता नहीं किसी का देखते हैं। वो भी अपने काम धाम में सुबह से लगी रहती हैं। बट ये होता है ना, हम जितनी जल्दी अपने घर के काम धाम कर लें, किचन के काम कर लें, और इसके बाद पता नहीं किस बहनों का कहाँ से फ़ोन आ जाए, कौन आ जाए घर कि दीदी प्लीज़ हमारे साथ मंदिर चलिए, माँ भगवती के दर्शन करवा दीजिए। कभी कोई कहेगा दीदी डॉक्टर के यहाँ चलिए, आपको पता है मतलब इस उसमें हर प्राणी कुछ ना कुछ चीज़ों से परेशान है। हम ही लोग नहीं हैं कि हम ही लोग परेशान हैं। कुछ ऐसा टाइम चल रहा है कि हर एक मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों से लोग परेशान चल रहे हैं। तो हमारे लिए ना तो अच्छा रहता है कि कोई कहीं से आता है, अगर कहता है कि दीदी हमारे साथ चले, तो हम मना नहीं कभी कर पाते हैं और चल देते हैं। इसीलिए अपने घर के काम ज़्यादातर हम 9:30-10 बजे तक पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। जब खाली हो जाते हैं, अगर नहीं कहीं जाना है तो अपने घर के काम शुरू हो जाते हैं। थोड़ी बहुत जो साफ़ सफाई के काम हैं, साड़ी में फॉल लगाना है, कभी स्टोर में कुछ सामान इधर उधर करना है, तो बातें ज़्यादा नहीं करते हैं और लग जाते हैं अपने काम धाम में। तो किचन में चलते हैं, किचन में क्या क्या तैयारियां हो गई हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। और आप लोग सोचते होंगे कि 2 दिन से हम शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ माल टाल नहीं दिखा रहे हैं कि क्या हम लेकर के आए हैं। तो हम और रानी अभी अपने लिए कुछ भी नहीं लिए हैं। रानी कल कह रही थी कि दीदी चलिए कुछ ले लेते हैं, लहंगा वहंगा, जबकि 3-3 4-4 लहंगे रखे हुए हैं। लेकिन बिट्टू का कहना है कि नहीं बुआ, हर शादी में तो आप नया लेती हो, नई साड़ी लेती हो, नया लहंगा लेती हो, और मेरी शादी में आप लोग ऐसा करोगे कि नया नहीं लोगी लहंगा, पुरानी साड़ी पहनोगी, पुराना लहंगा पहनोगी। तो हमने बिट्टू से कहा कि अगर हम पुराना लहंगा पहन लेंगे तो क्या अपनी शादी से जयमाल से हमको हटा दोगी कि बुआ ने पुराना। तो कह रहे थे कि नहीं बुआ ऐसा नहीं है, लेकिन नया ही होना चाहिए बुआ, अलग सा होना चाहिए। मतलब ये होता है ना, अगर एक बार कोई कपड़ा पहन लो, और ज़्यादातर हमारे मायके में यही होता है, अगर हम एक बार कोई साड़ी या लहंगा कुछ डाल लेते हैं तो फिर दोबारा मन नहीं करता। इसीलिए हमारे पास इतने सारे कपड़े हो जाते हैं भारी भारी में कि बता नहीं सकते हैं। तो देखते हैं, रानी कह रही थी कि दीदी पहले बिट्टू की शॉपिंग करा देते हैं, इसके बाद हम लोग आराम से करेंगे। अब देखते हैं ना, टाइम मिलेगा तो ठीक है, नहीं टाइम मिलेगा तो देखा गया हम अपने लिए क्या लेते हैं। इसीलिए हम आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं शेयर कर रहे हैं कि हम क्या मार्केट से लेकर के, जब कुछ घर में लेके ही नहीं आए हैं तो क्या दिखाएं। जो भी साड़ी है, लहंगा भी, सब वहीं फाल पीको में पड़ा हुआ है। वो जब हफ्ता 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और होता है ना, जब बड़ी बड़ी शॉप से लो तो वो सब कंप्लीट करके ही देते हैं। हर जगह का यही मतलब वो चल गया है। कह रहे हैं कि बातें नहीं करेंगे, कितनी बातें आप लोगों से कर ली हैं। जस्सी भी नहा करके आ गई, चलते हैं किचन। तो ये देखिए प्यारी सी भतीजी हमारी। और ये ना दीदी लोगों के साथ रुचि क्या नहीं गई थी, कह रही थी बुआ मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मनु
मनु की इसकी दोनों की जोड़ी हो जाती है ना, क्योंकि एक ही 2-2 साल के छुटाई बढ़ाई है, तो ये बच्चों से बहुत इसको लगाव है। तो कहती बुआ मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी ओजस इसके बिना नहीं रह पाता है, यानी जो दीदी का पोता है ना वो इसके बिना नहीं रहता है। कहता है मुझे जस्सी दीदी चाहिए, लेकिन जस्सी दीदी को मनु भैया चाहिए। क्यों जस्सी? क्यों जस्सी? आलू के पराठे बना रहे हैं नाश्ते में, खाओगे ना? वैसे भी ना ये लोग कुछ खाते पीते नहीं, सच बता रहे हैं। हम अपने बच्चों से तो परेशान ही हैं, पर अपनी प्यारी प्यारी भतीजियाँ भी हमारी कुछ भी नहीं खाती हैं, इसीलिए इतना स्लिम टीम हुआ है। क्यों कुछ हाय हाय गर्मी, इसीलिए कॉटन का दुपट्टा ले लिए हैं कि काम करते जाएंगे और ऐसे ऐसे पसीना पोंछते जाएंगे। वैसे भी ना कल से पसीना पोछे पोछे जितना मार्केट में थे, जितना ही मतलब तो होता है ना, अगर कॉटन का दुपट्टा लिए रहो तो हम तो अक्सर करते हैं इसी से ऐसे ऐसे पोंछते रहते हैं। मतलब यहाँ ना जलन हो रही है। कृष्णा भी आ गए, अभी तक सो रहे थे क्या? हाँ, मनु अभी सो रहा है। अभी सो रहा है मनु? अरे उसको भी जगाओ, आज इतना संडे मनाएंगे क्या? संडे मंडे जाओ बाबू जगाओ। इसीलिए ना इन लोगों को हम जल्दी एसी में नहीं सुलाते हैं, कहते हैं कूलर में सो। अगर एसी पा जाते हैं ना कि उठने वाले नहीं हैं। और टाइम भी 8:30 बज रहे हैं ना। क्यों जैसे? हाँ 8:30 बज रहे हैं। देखिए अभी ये लोग सो करके आ रहे हैं, तो जल्दी चलते हैं। इसीलिए ना हम भी लेट हैं, बच्चे भी हमारे लेट हैं, तो हम भी लेट है कि आराम से करते हैं। ए कृष्णा धुले हुए कपड़े हैं, छत में डालोगे क्या? छत में न डालो, ही बालकनी में डाल दो। ये सब कपड़े रखे हुए भी कपड़े नहीं डाले हैं। हाँ कृष्णा कहाँ सुनने वाले हैं, तो पहले कपड़े डाल आते हैं, यहीं बाहर ही बालकनी में डाल देंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं कटहर की सब्जी। देखिए कटहर ना हम बॉयल करके रख लिए हैं, प्याज डाल करके बनाएंगे। तो 3 प्याज छील करके रख लिए हैं, 3 टमाटर निकाल लिए हैं और आलू छील करके मैश करके रख लिए हैं। लोगों के लिए पराठा बनाना है, तो प्याज और टमाटर कद्दूकस जल्दी कर लेते हैं। इसके बाद अपने लिए रखते हैं चाय, चाय हमारी बन जाए। देखिए ड्रेस इनका चेंज हो गया, वाह कितनी प्यारी लग रही हो कितनी क्यूट लग रही हो। वैसे हैं भी हमारी भतीजियाँ सब बहुत ही प्यारी हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे हमारी भतीजियाँ जितनी भी हैं ना सब बहुत प्यारी हैं कि बता नहीं सकते, किसी की नज़र न लगे। वैसे तो नज़र वज़र हम नहीं मानते हैं, माँ भगवती की पूजा करते हैं, तो सब नज़र वज़र कुछ नहीं होता है। अगर आपको भी अपने भगवान पर विश्वास है ना, तो कभी इन चीज़ों पर विश्वास न करिए कि नज़र कुछ नहीं होता है। भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। तो बातें नहीं, कपड़े डाल आए और इस समय ना हम कपड़े ही बालकनी में ही डाल देते हैं, ऊपर छत में नहीं डालने जाते हैं, क्योंकि छत में इतनी तेज़ धूप होती। और भूल जाओ ना तो आंधी तूफान जब आएगा ना पूरे कपड़े गिर जाएंगे। और वाइट कपड़े ऐसे हैं कि अगर एक बार धुल दो तो दोबारा धुलने के ना इतने दाग धब्बे पड़ जाते, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आज जैसी बताए ना, आप लोगों से बता दें, हंसिएगा नहीं, काफ़ी समय बाद है हम एक कटहर काटे हैं। तो कटहर में ना कड़वा तेल लगा करके कटहर को काटना चाहिए। हमने ऐसे ही कटहर काट लिया, पूरे दोनों हाथों में वाइट वाला दूध लग गया था जिसका निकलता है, दोनों मतलब हाथ उंगलियां सब ऐसे चिपक गई। हमने कहा भगवान अब सुबह का काम कैसे करेंगे, क्या होगा, पोछा कैसे लगाएंगे, कपड़े कैसे धुलेंगे। बड़ी मुश्किल से फिर 2 हाथों में कड़वा तेल लगाएं, फिर साबुन से ब्रश से हाथ भी ना जलन होने लगी, ऐसे हाथों को साफ किए। जस्सी हंस रही है कि बुआ कितना पागलपंथी कर जाती है। तो कभी कभी होता है ना, हम लोग जल्दीबाजी में ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हमेशा कोई सब्जी काटते हैं, जैसे लौकी काटते हैं, तर्रो काटते हैं, लौकी काटते हैं, तो वैसे हमने सोचा कि इसको भी काट लेते हैं। और जानते थे कभी न कभी जब भाभी लोग वहाँ काटती है ना तो कड़वा तेल लगा कर भी काट देती, लेकिन बिल्कुल दिमाग से ही हट गया था कि हमको कैसे काम करना है। भगवान कितनी बातें आप लोगों से करेंगे, किचन में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। इतनी गर्मी में ना फटाफट बनाते हैं जल्दी। तो पहले करते हैं कद्दूकस, इसके बाद बैक कैमरे से दिखाते हैं कि हम सब्जी कैसे बनाते हैं उसकी, कटहर की। वैसे तो अलग तरीके से थोड़ा, वैसे तो कटहर की सब्ज़ी बनाना बहुत ही ईजी है। आप लोग कहोगे कि हमेशा हर काम के लिए दीदी ईजी क्यों कहती है, तो ऐसा कुछ जो हमको ना जो कुछ समझ में आता है कि ये काम बहुत ईजी है तो ईजी ही है। तो हम अपने काम भी करते जा रहे हैं, आप लोगों से बातें भी करते जा रहे हैं। कल के ब्लॉग में ना हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी आप खाना पकाना ना बोला करिए, तो ये हमारे बचपन का शब्द है। जब गुड्डी गुड्डा का खेल खेलते थे ना, वो प्लास्टिक के पूरे बर्तन रहते थे, बर्तन वगैरह, गैस सिलेंडर, तो बाबू हमारे ना खेत खलिहान से आते थे, बोलते थे बिटिया क्या कर रही हो, हम कहते थे खाना पकाना बना रहे हैं। तो अम्मा कहती थी खाना बनाना भी आता है, जब देखो घंटी बजाती रहती, पूजा पाठ करती रहती है। तो वही बचपन का शब्द है, अभी भी बोल देते हैं, लेकिन अगर आप लोग कहते हो ना तो नहीं बोलेंगे। अब
अब हमेशा ध्यान देंगे। और यहाँ पर बच्चे भी आलू के पराठे खा के आप लोगों से हाय बाय कर रहे हैं। और हम भून लेते हैं कटहर। तो कटहर भूनते समय पहले हमने डाल दिया था कड़वा तेल, जीरा, हींग, इसके बाद कटहर 15-20 मिनट आराम से भूनते गए। वैसे हमने जब बॉईल किया था ना तो थोड़ी कटहर ज़्यादा गल गया था, तो आप लोग ये मत कहिएगा कि पूरा हलवा हो गया भूनते भूनते। लेकिन जब इसकी सब्ज़ी पूरी तरह से बन गई थी ना तो वाकई बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। अब इसी जो तेल बचा हुआ है इसमें फिर से हमने जीरा और हींग डाल दिया। अब मसाला डाल करके ना अच्छे से भूनते जाएंगे। और मसाला भी ना पूरा 15-20 मिनट भूनना है। इसीलिए ना कटहर एक अटहर जब कटहर हम देखते हैं ना तो हमको याद आ जाता है कि पहले हमारी अम्मा बोलती थी कि कटहर आ गया, कटहर एक अटहर। इसको ना भूनने भाजने में बहुत टाइम लगता है। तो अब हमने प्याज और लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून लिया। अब इसमें मसाला भी डाल देंगे। अब आराम से भूनते टाइम तो काफ़ी लगने वाला है, काफ़ी टाइम लग गया था। और हमारी नंद रानी भी किचन में आ गई थी, वो भी हमको बताती जा रही थी, कह रही थी भाभी ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। वैसे वो भी बहुत अच्छी कटहर की सब्ज़ी बनाती। थोड़ी सी उन्होंने भी हाथ लगा दिया था ना तो वाकई बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो हम बीन लेते हैं चावल, और चावल भी हम रख देते हैं पकने के लिए, क्योंकि कटहर की सब्ज़ी चावल खाओ ना तो वाह, मुँह में पानी आ जाएगा। हमको तो बहुत मज़े आते हैं ऐसे खाने में। तो यहाँ पर हमारी कटहर की सब्ज़ी मसाला भुन गया है, हमने कटहर भी डाल दिया। अब थोड़ी समय तक इसको भी भूनते जा रहे हैं। इधर भगोने में हमारा चावल भी बॉयल होने वाला है। तो हम हमेशा चावल भगोने में ही बनाते हैं। आप लोग भी कुकर में मत बनाइए। कुकर में ना जब सीटी में फंस जाता है ना तो कुकर फटने का डर रहता है। तो यहाँ पर देखिए हमने पानी भी डाल दिया, सब्जी को ढक दिया नमक डाल करके। अब आटा बैठ के गूंद लेते हैं। काफ़ी समय से खड़े खड़े किचन के काम करके के ना थक गए थे, तो आटा हमेशा बैठ के ही गूंदना चाहिए। अब बच्चों ने नाश्ता किया था, थोड़ा टेबल वगैरह साफ़ कर देते हैं। और हमारी बहनों ने ये भी कमेंट किया था कि दीदी मीना क्या देवरानी आपकी काम नहीं करती, तो ऐसा कुछ नहीं है। कई ब्लॉग में हमने बताया है कि हमारे ऊपर नीचे कई जगह किचन है, सब लोग सुबह से काम धाम में लगे रहते हैं। कभी नीचे खाना बना, कभी बीच में बना, ऊपर भी सासू माँ चाय वगैरह बनाती रहती हैं। तो देखिए खाना कहीं भी बने, बस परिवार में प्यार होना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्यार है, आपस में बैठना, हंसना, बोलना। बट होता है 19 साल हमारा खाना सिर्फ नीचे बना, हम देवरानी जेठानी सब लोग नीचे ही रहे हैं। पर कुछ जैसे परिवार बड़ा होता है, आने जाने वाले बढ़ जाते हैं, तो जैसे बड़ा घर है तो किचन भी हर जगह होना चाहिए। तो हमारी बहनें जब ऐसा कमेंट करती है ना तो मन में बड़ा वो होता है कि आप लोग परिवार में खुशी खुशी रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूछना कि अलग खाना क्या है। एक घर में रहते हैं तो हमारा खाना यहाँ पर बन करके तैयार हो गया। देखिए मूली भी, आप लोग सलाद भी सब लोग बैठ करके खाते हैं खाना। और दीदी लोगों का इंतज़ार करते करते ना 1:30 बज गए, बट अभी तक नहीं आई हैं। हो सकता है 2-2:30-3 बजे तक आएंगी। उन्होंने बताया है कि खाना खा लो। और होता है ना सबके पास जब बैठ जाओ हंसने बोलने लगो, और जब तक ना रुचि नहीं आने दे रही होगी कि मम्मी है आई हुई है अब हमारे पास ही रहें, तो ये होता है। तो अब बहन इंतज़ार नहीं करेगी, जब बहन को आना होगा तभी आएंगी। वैसे तो वो वहाँ पर तो हमारे कपड़े भी सूख गए थे तो इनको भी फोल्ड करके रख देते हैं। अब आप लोग ऐसे कमेंट मत करिएगा कि दीदी आप अकेले खाना खा रहे हैं, मीना नहीं खाना खाती क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी होता है ना, हर समय सबको वीडियो में हम नहीं दिखा सकते हैं। होता है जैसे हम ब्लॉगिंग करते हैं हमको सब अच्छा लगता है, बट कभी कभी किसी को नहीं अच्छा लगता। तो जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं परिवार में रहते हैं ना, तो हमेशा सबको दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमको बुरा बिल्कुल नहीं लगा है। और यहाँ पर देखिए दीदी, बिट्टू, रानी सभी लोग आ गई हैं, तो हम लोग नीचे की रूम में बैठे हैं। तो ये होता है, अब मीना चाय भी ला रही हैं, कभी ऊपर से ला रही हैं, कभी नीचे से ला रही हैं। तो ये होता है जब ऊपर नीचे 3 मंजिल अगर हमारी बहनों का किसी का मकान बना है, तो आप लोग इस बात को खुद समझ सकते हो कि हमको शौक़ है ब्लॉगिंग करने का। आप लोग एक यूट्यूब फैमिली हम बोलते, एक आप लोग फैमिली ही हो, हम झूठ नहीं बोलेंगे। बट हमने कई बार बताया है कि हमारे यहाँ 3 किचन हैं, तो नीचे ऊपर हर जगह
जगह मतलब खाना पीना नाश्ता बनता रहता है। अब हम लोग निकल लिए हैं और देखिए नहर के किनारे भोले बाबा का मंदिर है, तो आप लोगों को हमेशा दर्शन कराते रहते हैं। तो अब हम चल रहे हैं, कुछ फिर से शॉपिंग करते हैं। तो पहले चलते हैं वृंदावन ज्वेलर्स, और यहाँ पर बुआ यानी रानी बुआ बिट्टू को कुछ सोने का दिलाने वाली है। देखिए कितने बड़े बड़े झुमक उमक दिला लें। भाई हमारी रानी बहन ना बड़ी पैसे वाली है। देखिए हमने तो पहले से थोड़ी बहुत ले करके रखा है, लेकिन दीदी भी ले रही हैं और रानी मनपसंद बिट्टू को दिला रही हैं। तो भाई तीन तीन बुआ हैं और अभी और छोटी भतीजियाँ हैं। ये भतीजी तो हमारी, तो वैसे भी हम अपनी भतीजियों को सबको बहुत प्यार करते हैं। हमारी बहुत हम लोगों की जान है हमारी भतीजियाँ, सभी की जान होती है। मायके का परिवार हो या ससुराल का परिवार हो, सबको बहुत प्यारा होता है। अब वहाँ से सोना चांदी खरीदने के बाद ना आ गए सिद्धार्थी माता दर्शन करने के लिए। तो माँ भगवती के आप लोग भी दर्शन करिए, हम लोग भी कर रहे हैं और दीदी लोगों को ना निकलना भी है। अभी 4:30 या 5 बज रहे होंगे। तो सोना चांदी जो भी खरीदे हैं ना, अब जब बिट्टू की शादी में जाएंगे तभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हमारी बहनें कमेंट करती हैं कि दी डेट कब है, तो पहले आप लोग हमको कमेंट में बताइए कि क्या बिट्टू की शादी में आप लोग चलोगे। पहले अगर चलने का प्रॉमिस करिए तब तो हम डेट कंप्लीट बताएंगे। और आप लोग भी प्रसाद खाइए माँ भगवती का, हम भी खाने वाले हैं। और आगे अब इनको खिला देते हैं पानी पूरी। तो देख सकते हैं सब इंतजार में बैठी है। बिट्टू कह रही है बुआ हाँ चलो कहीं पानी पूरी खाते हैं। तो हम रुकने वाले हैं यहीं पर आगे, जहाँ भोले बाबा का मंदिर है वहीं पर रुक करके इन लोगों को पानी पूरी खिलाते हैं। और इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। बस दीदी लोग 5 मिनट के लिए घर आई थी, थोड़ी बहुत पानी पी है, इसके बाद निकल ली है। तो देख सकते हैं इस समय यहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है। और जो भी कुछ हम बकबक कर गए ना हमारी बहनें, बिल्कुल आप लोग बुरा मत मानिएगा। हम दिल से कहते हैं, आप हमारी बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। आप लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगता है। इस ब्लॉग को एंड करते हैं। जय माता दी गाइस।